गुड मॉर्निंग गाइस, मैं डॉक्टर सपना आहूजा। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे सेट्स, है ना। ये बहुत खतरनाक टाइप का दिख रहा है ना। देखो, ऐसी डायग्राम होती है सीएवीए में। दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको लगा होगा पता नहीं मैम क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना। सो हम लोगों ने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। अभी हम करने वाले हैं 9, 10, 11, ठीक है। तो गाइज आप लोगों का जो भी सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उसको आप कर लेंगे प्लीज, क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज में ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। सॉल्व्ड क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो आई थिंक इसमें एक करेक्शन था, लेट मी चेक। चलो देख लेते हैं। इन अ हॉस्टल 25 स्टूडेंट्स टेक टी, 20 स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो कुछ बच्चे हैं जो कॉफ़ी लेते हैं और कुछ बच्चे हैं जो टी लेते हैं। 15 स्टूडेंट टेक मिल्क, 10 स्टूडेंट टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी, 8 स्टूडेंट टेक बोथ मिल्क एंड कॉफ़ी। तो देखो, 3 सेट बनेंगे यहाँ पर। 3 चीज़ें हैं, मिल्क, कॉफ़ी एंड टी। 3 चीज़ें, मिल्क, कॉफ़ी, टी। लेकिन उसने बताया है, आगे बताया है, नन ऑफ देम टेक मिल्क एंड टी बोथ। ठीक है, दोनों नहीं लेंगे। इट मीन्स जो तीनों वाला इंटरसेक्शन जो होता है वो यहाँ नहीं होगा। कैसे कि अगर 3 चीजें हैं, टी, मिल्क और कॉफी, अब वो बता रहा है इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो खाली है। तो मुझे बताओ, अगर 2 में कुछ कॉमन नहीं है तो 3 में कुछ कॉमन आएगा क्या? जब आपका 2 में ही कॉमन नहीं है तो वो एम्प्टी सेट है। और मान लो तीसरा जो सी है ये 1, 2 है, कंसीडर करो। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? अगर इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन किए तो वो भी एक एम्प्टी सेट ही बनेगा, वो भी एक एम्प्टी सेट ही बनेगा। इसीलिए इसीलिए यहाँ हम कहेंगे कि तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो आपका एम्प्टी सेट है। अगर 2 में कुछ कॉमन नहीं है तो तीसरे में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9. So let T is the set of students taking tea, M is the set of students taking milk, and C is the set of students taking coffee। क्या करते हैं? कॉफी लेते हैं। सो एन ऑफ टी, टी वाले कितने हैं? टी वाले हैं 25, एन ऑफ सी वाले हैं 20, एन ऑफ मिल्क वाले हैं 15, एन ऑफ टी एंड कॉफी वाले हैं 10, एन ऑफ मिल्क एंड कॉफी वाले हैं 8, और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन 0। अब उसने बताया है, आगे क्वेश्चन में बताया है कि एवरीवन टेक एटलीस्ट 1 ब्रिवेजेस, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल। अब वो क्या बता रहा है कि एक तो ब्रिवेज लेता ही है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो यूनियन में ना हो। अगर आपका U है, अगर आपका U जो है 1, 2, 3, 4 है, और A है आपका 1, 2, B है आपका 3 और C है आपका 4। तो अगर इन तीनों का हम यूनियन कर लें तो आपको मिल जाएगा U। मिलेगा कि नहीं? अगर इन तीनों का यूनियन कर लें तो हमें मिल जाएगा U। तो ऐसे ही वो बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो टी लेते हैं, कुछ लोग हैं जो कॉफी लेते हैं, कुछ लोग हैं जो मिल्क लेते हैं, बट ऐसे कोई भी लोग नहीं है जो कुछ नहीं लेते। इट मीन्स जो हम ऐसा बॉक्स बनाते हैं और यूनियन, यहाँ हम डायग्राम बनाने हैं, तो इस पार्ट में उसके पास कुछ भी नहीं है, इस पार्ट में उसके पास कुछ भी नहीं है, जो भी है बस उस सर्कल्स में ही है। तो अगर हमें इसकी डायग्राम बनानी है
और उसने बताया है कि तीनों का इंटरसेक्शन भी यहाँ क्या रहेगा, अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन 0 है तो यहाँ n इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन ये 0 रहेगा। इट मीन्स ठीक है, ये आपकी डायग्राम बनेगी। आपका बाहर कुछ भी नहीं है, इसके लिए ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ आपका टी आ जाएगा, यहाँ आपका कॉफी आ जाएगा, यहाँ आपका मिल्क आ जाएगा। ठीक है, तो टी इंटरसेक्शन सी जो है ये है 10, इट मीन्स दिस इज टी इंटरसेक्शन सी। ये है टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, ये है 8। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यह है आपका, अब यहाँ 8 है तो टोटल मिल्क कितना है, देखो मिल्क है आपका 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7। टोटल कॉफी कितना है, कॉफी देखो कॉफी 20 है। कॉफी दोनों में है, टी में भी है मिल्क में भी है, इसके लिए मैंने बीच में लिया। माइनस करेंगे 10 और 8, मतलब टोटल यहाँ पे आपके आ जाएंगे सिर्फ 2 लोग। ठीक है, जो सिर्फ कॉफी लेते हैं ऐसे 2 लोग ही हैं, जो सिर्फ मिल्क लेते हैं ऐसे 7 लोग हैं, और जो सिर्फ टी लेते हैं तो टी है 25, उसमें से आप माइनस करेंगे 10 तो ये हो जाएगा 50। और अगर आपको ऑल स्टूडेंट्स निकालने हैं तो बस इनका टोटल कर लो बाय वेन डायग्राम, ये आंसर होगा बाय वेन डायग्राम। बाय वेन डायग्राम आपका आंसर होगा 15 + 2 + 7 इज इक्वल्स टू 20। कितना आ रहा है, गलत हो गया क्या भैया, हाँ, +10 + 8 इट इज इक्वल्स टू 42। 25 42। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑल स्टूडेंट्स। और अगर आपको फॉर्मूला से जाना है तो देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the hostel is equals to n of m, n of t, n of c, n of m intersection c, n of m intersection t, n of n t intersection c plus n of m intersection c intersection t। तो सब वैल्यूज है हमारे पास, 25 + 20 + 15 -10 -8 -0 और +0 इज इक्वल्स टू 42। तो आप कोई भी मेथड से करिए, दोनों मेथड चलेगी, दोनों मेथड चलेगी। ठीक है, दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। इसके बाद है देयर आर 260 पर्सन विद द स्किन डिसऑर्डर। तो टोटल 260 पर्सन है जिनको स्किन डिसऑर्डर है। इफ 150 have been exposed to a chemical A, अब उनको स्किन डिसऑर्डर है जिसमें ए डिसऑर्डर किसको है, केमिकल ए की डिसऑर्डर किसको है, तो ऐसे 150 लोग हैं। 74 ऐसे लोग हैं जिनको बी डिसऑर्डर है और 36 ऐसे हैं जिनको बोथ ए एंड बी है। तो 2 वेरिएबल क्वेश्चन है, अभी हमने किए थे 3 वेरिएबल, अभी हम करेंगे 2 वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले मैं इसको बना रही हूँ बाय वेन डायग्राम। देखो कैसे बनेगा कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए और बी स्किन डिसऑर्डर रहने वाले लोग, जिसमें टोटल हैं आपके, इफ देयर आर 260 पर्सन्स
विथ द स्किन डिसऑर्डर 150 हैड एक्सपोज टू ए, तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, इसे लिखते हैं। ये 36 है, तो ए में कितने हैं टोटल 150 है, माइनस करेंगे 36, तो सिर्फ जिसमें ए है बट बी नहीं है, ये होंगे 140, और बी टोटल कितने 74, शायद 74 में से माइनस 36 करेंगे तो 38। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो है जिसमें सिर्फ बी है, ए नहीं है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बी है, बी है, इट मीन्स बी माइनस ए या फिर बी इंटरसेक्शन ए डैश, जिसे हम बोल सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये वाला जो पार्ट है फिर जाना, सो दिस पार्ट इज, ये जो पार्ट दिख रहा है येलो वाला, ये है आपका a माइनस बी, या जिसे बोल सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, जिसमें b नहीं है, सिर्फ a है। और ये जो मिडिल पार्ट दिख रहा है आपको, मिडिल पार्ट, दिस वन, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये है आपका a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। और कंप्लीट अगर हम रेड, येलो और ब्लू को मिला दें तो आपको मिल जाता है A यूनियन B। इट मीन्स यहाँ A इंटरसेक्शन B डैश है 114, जिसे हम बोलेंगे A बट नॉट B, A बट नॉट B, B इंटरसेक्शन A डैश B बट नॉट A, इसे बोलते हैं B बट नॉट A, और A एंड B है आपका 36, A और B, इट मीन्स A यूनियन B, A यूनियन B तो सबका सम होता है 144, 36 और प्लस 38, ठीक है, गेट लगा तो ओके गाइस, तो ये हो जाएगा आपका 188 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसका गिवन लिख लेती हूँ। गिवन मैंने डायग्राम में भी लिखा है, ए इज द सेट ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल ए, बी is the set of person exposed to chemical B, and X is the set of all persons, set of all person। अब n of x दिया हुआ है 260, n of a दिया हुआ है 150, n of b दिया हुआ है 74, n of a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है 36, ठीक है। अब हमें बस निकालना है फर्स्ट नंबर ऑफ पर्सन exposed to chemical A is equals to but not B, ठीक है, but not chemical B, जो B नहीं है, तो A but not B ऐसे लिखते हैं, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो दिस इज द डायग्रामेटिक कैलकुलेशन which is already done here। तो जिसमें डैश नहीं होता है उसमें से हम A इंटरसेक्शन B को माइनस किए, डायग्राम में भी वही किए। जब हमें ये निकालना था तो हमने A में से A इंटरसेक्शन B को माइनस किए, तो आपका A है 150,
उसमें से हम करेंगे 36 को माइनस, तो 114, दोनों चलेगा, दोनों मेथड चलेगी। ठीक है, आपकी मैम आपको डायग्रामेटिक कराती है। सेकंड, नंबर ऑफ पर्सन्स exposed to chemical B but not A। ऐसे लोग जो B को एक्सपोज करते हैं बट A को नहीं करते। B इंटरसेक्शन A डैश, B बट मतलब इंटरसेक्शन नॉट A डैश, नॉट A मतलब A डैश। तो जिसपे डैश नहीं है उसको A इंटरसेक्शन B उसमें से माइनस करेंगे। तो ये है आपका 74 माइनस 36 इज इक्वल टू 38, ये आ गया है। ठीक है, अब थर्ड हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन्स exposed to केमिकल A और B। तो A और B का मतलब होता है A यूनियन B, जिसे हम कैसे निकालते हैं, N ऑफ A N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो A कितना है आपका 150, B कितना है 74 और A इंटरसेक्शन B कितना है 36। सो इट इज इक्वल्स टू 188। ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। पिक लेना है, पिक ले लो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 है A अगर आपका 1 2 3 है, A अगर आपका 1 2 3 है तो इसके ऑल पॉसिबल सेट्स लिखने हैं, इट मीन्स सबसेट्स लिखने हैं। तो देखो N ऑफ A कितना है 2, तो P ऑफ A कितना होगा, P ऑफ A मतलब, P ऑफ A का मतलब क्या होता है, द सबसेट ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू P ऑफ A। कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 पावर है, तो 2 का पावर n है 3 नंबर्स है आपके पास, इट मीन्स 8 सबसेट बनेंगे। देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू P ऑफ A, P ऑफ A पावर सेट ऑफ A, पावर सेट भी बोलते हैं इसे। एक तो बनेगा खाली, एक बनेगा 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। These are the power set, are all the possible सबसेट ऑफ A। ठीक है, इसके बाद है राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 12। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में करना है हमें, फर्स्ट है आपका -3 और 0, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। सो इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओपन इंटरवल है, तो -3 स्ट्रिक्टली को यूज करेंगे क्योंकि ब्रैकेट जो है आपका वो ओपन है, इसलिए स्ट्रिक्टली को मैंने यूज किया। सेकेंड जो है ये है आपका 6 और 12, अब यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, 6 की टेबल है ना, 6 की टेबल है तो इसको मैं दो तरीके से बना सकती हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस रियल नंबर, 6 से कहाँ तक है नंबर आपका 6 एंड 12, 6 to 12, 6 to 12 ऐसा है वो, 6 to 12 नंबर कैसे हैं 6 से 12 तक। इंटरवल का मतलब क्या है, 6 7 8 9 10 11 12। कोई फॉर्मूला बनेगा क्या इसका, नहीं बनेगा, ऐसे ही आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा इसका। ठीक है, थर्ड, अब इसी को अगर हमने ऐसा लिख दिए तो चेंज क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर पे करना, नॉर्मल के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, नॉर्मल होल के चक्कर में पढ़ना है कि सबसे बेस्ट है रियल नंबर। तो अब ब्रैकेट चेंज हो गया, तो हमारे
साइन भी चेंज हो जाएंगे, पहले लेस देन और इक्वल था, अभी स्ट्रिक्टली आ गया। नंबर 4 -23 और 5, -23 5 लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -23 स्ट्रिक्टली लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन 5, खत्म, कुछ भी नहीं, सब सेम था, सब सेम था। तो यहाँ हुआ आपका एक्सरसाइज 1.1 का एंड, 1.1 जो है यहाँ एंड हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे 1.2 का बेसिक, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।